चलिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कल के क्लास में केपी और केसी के सूत्र लिखना जाना था। ठीक है, कि कोई साम्य दिया हुआ है, कोई अपक्रिया दी हुई है, उत्क्रमणीय अपक्रिया, और उसमें हम केपी और केसी का सूत्र कैसे लिखेंगे। आज के क्लास में हम जानेंगे कि केपी और केसी में संबंध क्या होता है। तो एक क्वेश्चन लिखो, केपी तथा केसी में संबंध बताइए। क्वेश्चन लिखिए, केपी तथा केसी में संबंध बताइए। तो देखिए, एक अपक्रिया हमारे पास है ए प्लस बी बी, उत्क्रमणीय सी सी प्लस डी डी। क्वेश्चन लिख लिया, केपी तथा केसी में संबंध बताइए। अब देखो, ये रिएक्शन हमारे पास है, आराम से शांति पेन रख दो और चुपचाप शांति सुनो। शांति से सुना, पूरा फोकस किया, अभी यही याद हो जाएगा, अदरवाइज याद नहीं होने वाला है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अगर इस क्रिया पर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, इसके लिए केसी का सूत्र क्या आएगा बताइए। किसी का भी लिख लो पहले, चलो केपी का ही लिख लीजिए। केपी का क्या आएगा, पीसी घात सी गुणा पीडी की घात स्मॉल डी बटे पी ए की घात स्मॉल ए गुणा पीबी की घात स्मॉल बी। कल बताया था ये सब लिखना। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। केसी का फार्मूला क्या आएगा, सी का सख्य द्रव्यमान घात सी गुणा डी का सख्य द्रव्यमान घात डी बटे ए का सख्य द्रव्यमान घात स्मॉल ए गुणा बी का सख्य द्रव्यमान की घात स्मॉल बी। क्वेश्चन कौन सी हो गई है, सेकेंड। क्लियर। इसके बाद देखा जाए गैस समीकरण से, गैस समीकरण से पीवी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना। पी बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, एन बटा वी आर टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि एन बटा वी क्या है, इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, दैट मीन्स ये सांद्रता है सी, इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। एक कॉमन रिलेशन है, अगर हम इसे ए बी सी के हिसाब से करें तो अतः पी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए आर टी हो जाएगा कि नहीं। ये तो कॉमन बात है ना। अगर हम कहें ए का ए के मान है तो ए का दाब बराबर ए की सांद्रता और आर टी, क्यों भाई, ठीक बात है कि नहीं है। तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए आर टी। और सी ए का मतलब क्या है, ए की सांद्रता। सांद्रता को हम और क्या कहते हैं, मोलर सांद्रण, आणविक सांद्रण या सख्य द्रव्यमान, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलिए। नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्या है, सी का कंसंट्रेशन ऑफ ए, सी ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता, यानी मोलर सांद्रण, आणविक सांद्रण या सख्य द्रव्यमान। तो एक सख्य द्रव्यमान है ना ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं का सख्य द्रव्यमान बड़ी ब्रैकेट में। इसी प्रकार पीबी के लिए भी लिखा जा सकता है सीबीआरटी बराबर बी का सख्य द्रव्यमान आरटी। इसी प्रकार पीसी के लिए भी लिखा जा सकता है सीसीआरटी बराबर सी का सक्रिय द्रव्यमान आरटी। इसी प्रकार पीडी के लिए भी लिखा जा सकता है सीडीआरटी बराबर डी का सक्रिय द्रव्यमान आरटी। अब ये जो पीए पीवी पीसी पीडी के मान आए हैं, इन्हें समीकरण एक में हम रख सकते हैं। पीसी पीडी पीए पीवी ये सब मान है ना, तो इनके मानों को हम समीकरण एक में रख सकते हैं। तो देखा जाए पीए कामा पीवी कामा पीसी व पीडी के मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? Kp बराबर, समीकरण एक यही तो है, Kp बराबर Pc का मान रखिए। Pc का मान क्या है? C का शक्ति द्रव्यमान RT, C का शक्ति द्रव्यमान RT, और इस पर घात क्या लगी हुई है? C, तो पूरे घात क्या आ जाएगी? C, नहीं समझे? Pc की जगह पे रखना है ना, और Pc का मान क्या है? C का शक्ति द्रव्यमान RT, और इस पर घात भी तो लगी C। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? D का शक्ति द्रव्यमान RT, और घात क्या आ जाएगी? स्मॉल d, गुणा D का शक्ति द्रव्यमान RT की घात स्मॉल d अपान ए क्या है? Pa का मान क्या है? देखो Pa का मान A का शक्ति द्रव्यमान RT, और यहाँ घात कितनी है? घात कितनी है? स्मॉल ए, गुणा Pa देखिए, सॉरी पीवी का मान क्या है? B का शक्ति द्रव्यमान RT की घात स्मॉल b, यही तो है। बात समझ आई कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। Kp बराबर क्या आ जाएगा? RT कॉमन है दोनों में, तो RT को कॉमन ले लेंगे, इसको इधर कर लीजिए, क्या आ जाएगा? C का शक्ति द्रव्यमान घात C गुणा D का शक्ति द्रव्यमान घात स्मॉल d गुणा ये क्या आएगा? RT की घात C प्लस D, RT कॉमन हो गया, गुणा यहाँ पे घातें कैसे हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, तो बटे क्या आएगा? A का शक्ति द्रव्यमान की घात स्मॉल a गुणा B का शक्ति द्रव्यमान घात स्मॉल b गुणा, यहाँ भी RT को हमने कॉमन ले लिया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्लस B कर दिया। ये समीकरण कौन सा हो गया? थर्ड। अब समीकरण थर्ड एंड सेकेंड से आप मैच करिए। समीकरण फर्स्ट, सॉरी सेकेंड बात थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड देखिए। सेकेंड में इतना जो हिस्सा है ये किसके बराबर है? इसके बराबर है कि नहीं है? बोलिए, इसमें जो इतना हिस्सा है वो किसके बराबर है? सेम है जैसे है कि नहीं है? और ये किसके बराबर है? तो इतनी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? समझ गए कि नहीं? ये जो इतना भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, ये किसके इक्वल है? सेम है ना, डिक्टो एकदम। और ये किसके बराबर है? Kc के। तो इतनी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? Kc। तो Kp बराबर क्या आ जाएगा? Kp बराबर Kc RT, ये वाला RT भी कॉमन ले लिया हमने, ऊपर लिए गए, क्या आ जाएगा? C प्लस D माइनस A प्लस B। समझ गया कि नहीं? नीचे वाले RT, ये तो मान क्या हो गया? Kc, और इस RT को भी हम ऊपर ले जाकर कॉमन ले लिया, ऊपर ले गए, तो इसकी घातें काय में आ जाएंगी? माइनस में, ऊपर जाएगा तो ठीक है, और RT कॉमन हो गया, तो C प्लस D माइनस A प्लस B क्या आएगा? आगे देखिए, Kp बराबर Kc RT की घात डेल्टा n। इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया? C प्लस D और माइनस A प्लस B को क्या मान लिया? डेल्टा n, इतने को, क्योंकि इतना लंबा लिखना उचित नहीं। जहां डेल्टा n बराबर क्या है बताइए? C प्लस D क्या है इस सब क्रिया में? उत्पाद के मोलों की संख्या, और A प्लस B क्या है? अभिकारक के मोलों की संख्या। तो जहां डेल्टा n बराबर क्या है? डेल्टा n बराबर उत्पाद के गैसीय मोलों की संख्या माइनस क्या आएगा? अभिकारक, माइनस क्या आएगा? अभिकारक। बहुत कम जगह हो गई ना यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं। एक मिनट।
जहां डेल्टा एन बराबर उत्पाद के गैसीय मोल हो, यानी ठोस द्रव है तो नहीं, गैसीय मोल, गैसीय मोलों की संख्या, आपके पास पर्याप्त लाइन होगी, आप एक लाइन में लिखने की कोशिश करिएगा, दो में आया दो में लिख लीजिएगा, माइनस अभिकारक के गैसीय मोलों की संख्या। अब देखो इसमें यदि डेल्टा एन बराबर होगा 0 तो Kp बराबर हो जाएगा Kc के। क्यों हो जाएगा? डेल्टा एन का मान 0 हो जाएगा तो RT, डेल्टा एन RT पर लगा है, पूरे RT पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई असुविधा हो इस बात को समझने में तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है, वैसे जरूरत नहीं, इतनी कॉमन सेंस वाली बात है ये। RT का डेल्टा एन है तो डेल्टा एन का मान 0 हो गया, किसी की घात अगर 0 हो जाए तो उसका पूरा मान क्या हो जाता है 1, तो Kp Kc बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलिए। इसी प्रकार यदि डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 तो Kp भी बड़ा हो जाएगा Kc से। क्यों हो जाएगा? डेल्टा एन का मान ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक यानी 1 है, 2 है, 3 है, मान लो 1 है, तो Kp बड़ा हो गया कि नहीं? क्योंकि Kp के बराबर करने के लिए इसको RT से गुणा करनी पड़ रही है, तो बड़ा कौन है फिर? Kp बड़ा है, नहीं बात समझ में आई? इसी प्रकार से यदि डेल्टा एन इज लेस देन 0 तो Kp भी इज लेस देन Kc। ये रिलेशन है, ध्यान रखिएगा इन सबको, ये रिलेशन है, इनको ध्यान रखिएगा। और इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है? डेल्टा एन का मान अगर कम है 0 से, डेल्टा एन का मान कैसा है? 0 से कम है। अब 0 से कम है इसका मतलब माइनस में है, माइनस में तो नीचे चला जाएगा, यानी इसके बराबर करने के लिए इसको भाग देना पड़ रही है, तो बड़ा मान तो अपने आप में बड़ा कौन है? Kc बड़ा है, Kp छोटा है। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? अगर नहीं आई तो बताइए, फिर से बताऊं। अगर डेल्टा एन का मान 0 है तो RT का मान क्या हो जाएगा? 1, तो Kp Kc बराबर हो जाएंगे कि नहीं? एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो, अगर डेल्टा एन का मान 0 से अधिक है, 0 से अधिक मतलब 1 है, 2 है, 3 है, मान लो 1 है तो RT घाते यानी RT रहेगा, बोलो। तो यानी Kc Kp के बराबर तब हो पाएगा जब RT से हम गुणा करेंगे, तो अपने आप में छोटा कौन हो गया फिर? Kc, और Kp कैसा हो गया? बड़ा। तो यदि डेल्टा एन का मान ज्यादा है 0 से तो Kp भी ज्यादा होगा Kc से, क्लियर? अगर डेल्टा एन का मान छोटा है यानी माइनस में, डेल्टा एन का मान 0 से छोटा है, यदि डेल्टा एन इज लेस देन 0 यानी माइनस में है, तो माइनस में अगर कोई मान होगा तो नीचे चला जाएगा ना RT, यानी ये मान इतना बड़ा हो गया कि इसे बराबर करने के लिए RT से भाग करना पड़ रहा है। तो अपने आप में ये मान बड़ा है कि नहीं है? नहीं समझे? अपने आप में बड़ा है कि नहीं? ये फिर छोटा है। तो यदि डेल्टा एन छोटा है 0 से तो Kp भी छोटा हो जाएगा Kc से, तो ये मान छोटा हो जाएगा Kc से, Kc का मान बड़ा हो जाएगा क्योंकि भाग करना पड़ेगा तब इसके बराबर हो पाएगा। अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो बताइए, फिर से बता दूंगा, तब तक बताता रहूंगा जब तक डाउट रहेगा, बोलिए। किसी को कोई डाउट तो उतार लीजिए। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, Kp Kc के मात्रक भी लिख लीजिए। Kp का मात्रक, Kp का मात्रक क्या होता है? वायुमंडल की घात डेल्टा एन, वायुमंडल की घात डेल्टा एन
और Kc का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन। ठीक है, तो लास्ट में ये भी नोट कर लीजिए, Kp क्या है, आंशिक दाब के रूप में दाब का मात्रक क्या होता है, वायुमंडल, तो वायुमंडल घात डेल्टा एन। Kc क्या है, सांद्रता, सांद्रता मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर, तो मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन। नोट कर लीजिए सभी लोग। तुम लोगों ने हिला दिया था ना इसको। लिखो, निम्न क्रियाओं के लिए Kp तथा Kc में संबंध बताइए तथा मात्रक भी लिखिए। निम्न क्रियाओं के लिए Kp तथा Kc में संबंध बताइए तथा मात्रक भी लिखिए, तथा मात्रक भी लिखिए। अब देखा जाए, फैन आप कर दीजिए, इन्वर्टर गड़बड़ कर रहा है, फैन आप कर दो थोड़ी देर के लिए, लाइट आने वाली है तो चला लेंगे हम लोग। देखिए 2a प्लस बी उत्क्रमणीय c प्लस डी, एक अपक्रिया आपको दी गई है और इस अपक्रिया के लिए Kp Kc में संबंध बताना है और मात्रक लिखना है। क्वेश्चन लिख लिया। निम्न अपक्रियाओं के लिए Kp तथा Kc में संबंध बताइए तथा मात्रक भी लिखिए। तो देखा जाए तो हमें क्या करना है, डेल्टा एन केवल ज्ञात करना है, बस आएगा काम अपने आप हो जाएगा। डेल्टा एन बराबर अभिकारक के मोल, सॉरी उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के गैसीय मोल। तो उत्पाद के मोल कितने, 1 और 1, और अभिकारक के कितने, 2 1। तो डेल्टा एन बराबर कितना आ गया, -1 आ गया कि नहीं, बोलो बेटा। अब बहुत सिंपल, अतः Kp बराबर Kc RT की घात डेल्टा एन। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc RT की घात -1, पूरे पर -1 है, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, आपकी मर्जी। तो Kp बराबर क्या आ जाएगा, Kc अपान RT। तो ये रहा संबंध दोनों के बीच में, Kp Kc में संबंध है इस सब क्रिया के लिए। अब Kp का मात्रक देखिए, Kp का मात्रक बराबर क्या होगा, वायुमंडल की घात डेल्टा एन। तो वायुमंडल की घात डेल्टा एन का मान कितना, -1। या हम लिख सकते हैं 1 वायुमंडल, यानी प्रति वायुमंडल। 1 वायुमंडल का मतलब क्या होगा, प्रति वायुमंडल। Kc का मात्रक देखिए, Kc का मात्रक बराबर क्या होगा, मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन। तो बराबर मोल प्रति लीटर की घात क्या आ जाएगी, -1। तो बराबर क्या आ जाएगा, मोल की घात -1। और अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास, अभी आ रहे हैं, जरूर आएंगे तुम्हारे पास। क्या नाम है इसका, अभी आते हैं। क्या आ जाएगा, मोल की घात -1 बटे लीटर की घात -1। या क्या लिख सकते हो, कई मात्रक हो सकते हैं, यहां पर कई तरह से लिख सकते हो। मोल की घात -1 और ये क्या हो जाएगा, लीटर। या क्या लिख सकते हो, लीटर मोल नीचे कर दो, तो या इसका मात्रक क्या हो सकता है, लीटर प्रति मोल भी हो सकता है। क्लियर है। इस अपक्रिया को नोट करिए और एक अपक्रिया मैं और दे रहा हूं, 3a + 4b, उसके लिए आप लोग करके बताइए। रिएक्शन नंबर 2, 3a +
4b उत्क्रमणीय 2c प्लस 3d है शायद, देखते हैं 2c प्लस 3d, इसके लिए करिए। एक अब क्रिया का हमने बता दिया है, दूसरी का करिए, चेक करवाते हैं। चलिए देखा जाए, इसके लिए डेल्टा एन निकालिए। डेल्टा एन क्या आएगा, 3 2 3 कितना हो गया 5 माइनस 4 और 3 7 हो गया, तो डेल्टा एन कितना आ गया -2 आ गया। सेम एज करना, कुछ है नहीं। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी आरटी की घात डेल्टा एन। तो केपी बराबर क्या आ जाएगा, केसी आरटी की घात, चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए और ब्रैकेट लगा लिया करिए आप लोग, वैसे जरूरत नहीं है ब्रैकेट की। केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी आरटी की घात, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, केवल टी का स्क्वायर नहीं है, पूरे आरटी का। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है। तो ये संबंध रहा, रिलेशन कितने लोगों का सही है, बहुत सुंदर। केपी का मात्रक, केपी का मात्रक क्या होगा, वायुमंडल की घात डेल्टा एन बराबर क्या आ जाएगा, वायुमंडल की घात -2 या 1 वायुमंडल स्क्वायर। अब ये क्या लिखें, इतना तो समझदार हो। केसी का मात्रक, ऐसे तो कई बन जाएंगे ना, तो आप खुद लिखिए, मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन बराबर मोल प्रति लीटर की घात -2 बराबर क्या आएगा, मोल की घात -2 बटे लीटर की घात -2। भाई कर लीजिएगा, मोल की घात -2 और ऊपर ले आओगे तो लीटर स्क्वायर हो जाएगा, लीटर स्क्वायर बटे मोल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। ये नोट करिए। अगली रिएक्शन इसके लिए करके दिखाइए, अगली रिएक्शन के लिए करके दिखाइए। A प्लस बी उत्क्रमणीय C प्लस डी, अगली रिएक्शन के लिए करके दिखाइए। A प्लस बी उत्क्रमणीय C प्लस डी, इसके लिए करो। इसके लिए डेल्टा एन क्या आएगा, 1 1 2 माइनस 1 1 2, तो डेल्टा एन का मान क्या हो गया 0। अतः केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी आरटी की घात डेल्टा एन। तो केपी बराबर केसी आरटी की घात 0, तो इस आरटी का मान क्या हो गया, यानी केपी बराबर क्या हो गया केसी। तो ये रहा केपी केसी में रिलेशन इस सब क्रिया के लिए, ठीक है। और केपी का मात्रक देखिए, केपी का मात्रक बराबर क्या होगा, वायुमंडल की घात डेल्टा एन बराबर वायुमंडल की घात 0, और 0 किसी घात है उसका मान क्या हो जाता है 1, यानी कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं। तो ये सब क्रिया के लिए केपी का कोई मात्रक नहीं होगा, ये सब क्रिया के लिए केपी का कोई भी मात्रक नहीं होगा। केसी का मात्रक बराबर क्या आएगा, मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन बराबर मोल प्रति लीटर की घात क्या हो जाएगी 0। तो इसके लिए भी कोई मात्रक नहीं होगा, कोई मात्रक नहीं।
नोट करिए और अगली समीकरण दे रहा हूं उसको करिए। अगली देखिए, नेक्स्ट देखा जाए M1A प्लस M2B उत्क्रमणीय N1C प्लस N2D, इसके लिए करिए। चलिए देखा जाए, इसके लिए डेल्टा एन क्या आएगा? डेल्टा एन बराबर N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस, यही तो आएगा उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। अतः Kp बराबर Kc RT की घात डेल्टा एन, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा? Kc RT की घात N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। यहीं पर इसको छोड़ दीजिए, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मान हो गया इसका। इसी प्रकार से Kp का मात्रक, Kp का मात्रक क्या होगा? वायुमंडल की घात डेल्टा एन बराबर वायुमंडल की घात क्या हो जाएगी? N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, यहीं पर छोड़ दीजिए, कैलकुलेट क्या करोगे? इसी प्रकार से Kc का मात्रक बराबर क्या होगा? मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा एन बराबर क्या आ जाएगा? मोल प्रति लीटर की घात N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2। ये रहा, एक लास्ट रिएक्शन बचा है, उसको भी कर लीजिए। इसे उतारिए, एक और अपक्रिया उसको भी कर लीजिए। PCl5 उत्क्रमणीय PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए करिए। करो इसको। तो इसके लिए क्या आएगा? डेल्टा एन बराबर 1 और 1 2 माइनस 1, तो डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा? 1। कई लोग ऐसा कर सकते हैं 3 2 5 माइनस 5, नहीं, ये मोल नहीं है, एक PCl3 है, एक Cl2 है, तो एक एक कितना हो गया? 2, और एक PCl5 है। ये 5 क्लोरीन के परमाणु है, 3 और 2 क्लोरीन के परमाणु है, ना कि उस पूरे अणु के। तो एक अणु 2 और एक 1 मोल 1 मोल 2 मोल, 2 मोल में से 1 मोल जाएगा, क्या बचेगा? 1 मोल। तो क्या आएगा? Kp बराबर Kc RT की घात डेल्टा एन, तो Kp बराबर क्या हो जाएगा? Kc RT घात 1, यानी क्या लिखोगे? छोड़ो, ये Kp Kc में संबंध हो गया। Kp का मात्रक बराबर क्या होगा? वायुमंडल की घात डेल्टा एन बराबर वायुमंडल की घात डेल्टा एन का मान कितना? 1, तो 1 क्या लिखोगे? वायुमंडल हो गया। Kc का मात्रक क्या आएगा?
ए वाली कितने लोगों की सही थी? M1 N2 वाली, ठीक है। Kc का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर की घात क्या हो जाएगा? डेल्टा एन, और डेल्टा एन का मान क्या? 1, यानी मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। नोट कर लीजिए, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रोकी जाती है। इसके आगे कल, दैट्स ऑल।